हेलो, नमस्कार, वेलकम टू वनली बीपीएस। तो पिछले कई दिनों से जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, तब से विपक्षी पार्टियों द्वारा भारत में एक फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, नरेंद्र सरेंडर का, कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विदेशी दबाव में आकर के सरेंडर कर दिया था। लेकिन अब इसका जवाब खुद पाकिस्तान की तरफ से ही आ गया है। जी हाँ, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं, इसाक डार, उन्होंने अभी जो है इस बात को स्वीकार किया कि भारत ने कभी भी युद्ध विराम वार्ता में किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। अमेरिका के ज़रिए प्रस्ताव आया था, लेकिन भारत ने ये मुद्दा द्विपक्षीय ही रहेगा, इस बात पे जोर दिया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को एक बार हम लोग समझते हैं। ये समय था अल जज़ीरा के साथ इसाक डार का इंटरव्यू चल रहा था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की बातें चर्चा में आई थी, अमेरिका की तरफ से प्रपोज़ल था, लेकिन नई दिल्ली ने इसको स्वीकार नहीं किया, नई दिल्ली ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हम लोग जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो है हिंदू लोगों को मारा गया था, जिसमें 26 हिंदू लोगों की हत्या की गई थी आतंकवादियों द्वारा, जो पाकिस्तान से भेजे गए थे। इसके बाद से इसके कारण ऑपरेशन सिंदूर जो है चलाया गया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर 7 मई की रात्रि को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और ये दिन प्रतिदिन काफ़ी व्यूज़ता इसकी बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान को पूरी तरह से भारतीय सेना ध्वस्त कर देगी। और हमने कुछ किया भी ऐसा ही, भारतीय सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान चाहकर भी कुछ ना कर सका और पूरी दुनिया जो है इस बात को देखती रह गई कि नए भारत में किसी प्रकार के आतंकवादी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम पाकिस्तान को कहीं भी आतंकवादी कहीं भी छिपे हो हम उनको मारने में इजली सक्षम है। इसलिए अगर वो ये बात समझते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और सुरक्षित हैं, तो ये गलतफहमी उनकी दूर हो चुकी है। और धीरे-धीरे जो अभी भी परतें खुलकर आ रही है कि क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान को, धीरे-धीरे जो है मीडिया में आ रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि भारतीय सेना ने क्या पराक्रम दिखाया था और किस तरह से एक प्लान्ड वे में, एक पिन पॉइंट वे में टारगेटेड अटैक किया गया और 100 से ज़्यादा आतंकवादी के परिजन, कई एयर बेसेज जिसमें पाकिस्तान का एक परमाणु एयर बेस भी शामिल था, उसे भी ध्वस्त किया गया। ये पहली बार था दुनिया में जब किसी परमाणु संपन्न देश में भारत जो है अटैक या कोई भी देश अटैक कर रहा था। जबकि नॉर्मल कंडीशन में ये वार्ता के ज़रिए सुलझाया जाता है क्योंकि वो परमाणु संपन्न है और इसी बात का जो है हम लोग को विदर्भ की पाकिस्तान देता आ रहा था और भारत में भी कई ऐसे नेता है जो पाकिस्तान की इस बात का समर्थन करते आ रहे थे। 10 मई को ट्रंप ने जो है जल्दबाजी में घोषणा कर दी कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया, 7 से शुरू और 10 को जो है ट्रंप ने घोषणा कर दी, ठीक है? और उन्होंने ये पूरा का पूरा क्रेडिट जो है अपने ऊपर ले लिया कि मैंने जो है ये युद्ध विराम करवा दिया। अब इस बात को लेकर के काफ़ी घमासान मचा भारत में भी। इसके बाद इसका जो ब्रीफिंग है विक्रम मिश्री साहब जो हैं और कर्नल सोफिया कुरैशी और जो विंग कमांडर वैभव सिंह, सबने ब्रीफिंग दी कि हाँ, इस पूरे वार्ता में जो है ये जो सीज फायर हुआ था, ये इसमें तीसरे देश की किसी प्रकार की कोई भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान के डीजीएमओ का रिक्वेस्ट आया था 3 बजे के आसपास कि 5 बजे से जो है आप सीज़ फायर कीजिए। ये रिक्वेस्ट था उनका और यहाँ भारत की तरफ से पीजीएमओ का जवाब गया कि ठीक है। मतलब कि ये रिक्वेस्ट जो है सीज़ फायर का ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पाकिस्तान की तरफ से डायरेक्ट आया था, ठीक है? जिसको भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया क्योंकि हम कोई युद्ध नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ़ अपना बदला ले रहे थे, आतंकवादियों को सबक सिखा रहे थे और पाकिस्तान जैसे आज कंगाल देश के साथ युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। युद्ध नीति बहुत बड़ी चीज़ है और भारत में कई लोगों को इसकी समझ भी नहीं है, जिस कारण से वो हल्ला करते रहते हैं कि भारत सरकार ने युद्ध क्यों रोक दिया, ये क्यों किया? क्योंकि युद्ध का एक अलग तरीका होता है, एक अलग स्टैटिक्स होती है। कई बार दुश्मन को मारने के लिए हम लोग युद्ध किए बिना भी उसे पराजित कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने दुश्मन पाकिस्तान को बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से जो कि उसका वो जो टैक्टिकल चीज़ें थी, उन सब रूप से जो है पंगु बना दिया। उन सब रूप को उन सब तरीकों से उसे बर्बाद कर दिया और यदि पाकिस्तान कुछ और ज़रूरत करता, तो उसका भी जवाब दिया जाता।
इसमें एक विशेष चीज़ थी, कोई भी देश पाकिस्तान के मदद के लिए नहीं आया, अगर वो आता, तो वो जानता था कि भारत उसके साथ भी क्या करेगा। लेकिन इस बात को लेकर के ट्रम्प ने जो कहा कि मैंने सीज़ फायर करवा दिया, इस बात को लेकर के जो भारत में जो कुछ विपक्षी पार्टियाँ हैं, वो हल्ला-गुल्ला मचाने लगी, नरेंद्र सरेंडर नाम से जो फेक नैरेटिव चलाने लगी। लेकिन अ, ऐसे लोगों को जो है, जो भारत में इस तरह से फेक नैरेटिव चलाते हैं, जब सरकार कह रही है कि किसी तीसरे तीसरे देश का दबाव नहीं था, जब हमारी सेना कह रही है कि किसी तीसरे देश का कोई दबाव नहीं था, कोई ये नहीं था, फिर भी जो है, वो लोग इस तरह के नैरेटिव फैलाते हैं। हमारे देश की बागडोर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है और भारत जो है दिन-प्रतिदिन शक्तिशाली देश बन रहा है। आज के टाइम में जो है हम लोग काफ़ी जो एक इंटरनेशनल रिलेशन है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसमें काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लोगों को इस बात की समझ नहीं है, तो इस कारण से वो फेक नैरेटिव चलाते हैं जिन्हें अपने देश पे अपने सेना पे भरोसा नहीं होता है। तो आखिर ये इस नैरेटिव का क्या उद्देश्य था, कितना सही था, ये बात आप खुद समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री कहते हैं कि नहीं किसी तीसरे देश की मध्यस्थता को भारत सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। ये चर्चा चलाई जा रही थी अमेरिका के द्वारा कि मध्यस्थता हम करवा देंगे, लेकिन पाकिस्तान ने इस चीज़ को समर्थन कर दिया कि ठीक है हम मान लेंगे लेकिन भारत सरकार ने क्लियरली कह दिया कि ये मामला जो है हमारा द्विपक्षीय मामला है और किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हम स्वीकार नहीं करेंगे और हमेशा से ही ये स्टैंड रहा है भारत सरकार का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और चर्चाएँ करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।